अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे YouTube चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये एसक्यूएल सर्वर सीरीज का पार्ट 34 है। इसमें हम यूनियन एंड यूनियन ऑल जो है वो दो नए ऑपरेटर्स वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूनियन एंड यूनियन ऑल ऑपरेटर क्या होते हैं और इनको कैसे यूज करते हैं एसक्यूएल सर्वर में। तो चलिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो ये देखो, हमारे पास ये दो टेबल है, एक स्टूडेंट का टेबल है और एक हमारे पास लेक्चरर का टेबल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट वाले टेबल में हमारे पास कुछ स्टूडेंट की डिटेल सेव है और लेक्चरर वाले टेबल में हमारे पास कुछ लेक्चरर मतलब टीचर्स की डिटेल जो है वो सेव है। अब मैं इसमें करना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो है इन दोनों टेबल्स का रिकॉर्ड लाऊं। देखें, इसमें कोई ज्वाइनिंग नहीं है, कोई ज्वाइन नहीं किया हुआ कॉलम। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस टेबल का भी सारा रिकॉर्ड और इस टेबल का भी सारा रिकॉर्ड जो है वो देखना चाहता हूँ मैं क्यूरी के जरिए। तो बिल्कुल इसी तरह, तो इस तरह का रिकॉर्ड देखने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, इसके लिए मैं यूज करूंगा यूनियन ऑल। यूनियन ऑल क्या करता है, जितने भी हम ये हमारे पास दो टेबल है तो वो इन दोनों टेबल का सारा डाटा जो है वो हमको ला के दे देगा। अब ये जो हमारे पास डाटा आया है, इसमें से मैं आपको बता दूं, हमारे पास ये वाला डाटा है जो है ये हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट वाले टेबल में से, और ऐसे ही हमारे पास ये वाला जो डाटा है ये आ रहा है हमारे पास लेक्चरर वाले टेबल में से। तो ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा ऑपरेटर होता है यूनियन। यूनियन और यूनियन ऑल में बेसिकली डिफरेंस थोड़ा सा, ये कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यूनियन ऑल क्या करता है, ये आपको दोनों टेबल का सारा डाटा ला कर देगा, चाहे मैच है या चाहे नहीं है। जबकि यूनियन क्या करता है, वो अगर कोई मैचिंग रिकॉर्ड उसे मिल जाए तो वो उसे स्किप कर देता है। जैसे कि हमारे पास ये एक रिकॉर्ड है ID1, तो ये वाला रिकॉर्ड जो है ना ये ऊपर भी प्रेजेंट है पहले वाले टेबल में। तो इसका सारा कुछ देखें, पहले वाला कॉलम भी मैच है, दूसरा भी मैच है, तीसरा भी मैच है और चौथा भी मैच है। ये आप इधर भी देख सकते हैं, ये वाला हमारे पास यहाँ पे ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम मैच है। अगर हमने यूनियन को यूज किया होता तो उसने क्या करना था, इस रिकॉर्ड को जो है वो स्किप कर देना था, इसे शो नहीं करवाना था। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर सारे कॉलम आपने कॉलम जितने सिलेक्ट किए हैं अगर वो मैच होंगे तो ये आपको स्किप करेगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली इनमें थोड़ा सा यही डिफरेंस होता है। यूनियन ऑल क्या करता है, वो सारा डाटा शो करता है टेबल, दोनों टेबल्स का, जबकि यूनियन क्या करता है, अगर उसे कोई मैचिंग रिकॉर्ड मिल जाए तो वो उसे स्किप कर देता है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि एसक्यूएल सर्वर में हम इसको लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका क्या है। तो लिखने का तरीका, सबसे पहले आपने लिखना सिलेक्ट कॉलम 1 और कॉलम 2, ऐसे सो जितने भी आपके कॉलम, अगर आपने सारे देखने हैं तो आप स्टार भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपने लिखना फ्रॉम टेबल 1, पहले टेबल का नेम देना है। उसके बाद आप इन दोनों में से कोई एक ऑपरेटर यूज करेंगे, या यूनियन या यूनियन ऑल। तो उसके बाद आप दूसरी सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, उसमें लिखेंगे आप सिलेक्ट, फिर कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे सो या आप स्टार भी पास कर सकते हैं, और टेबल 2 जो है वो आप दूसरे टेबल का नेम देंगे। अब अगर आपने यूनियन एंड यूनियन ऑल ऑपरेटर को यूज करना है तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है, सबसे पहला रूल्स हमारे पास ये है कि ईच सिलेक्ट स्टेटमेंट विद इन यूनियन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप देखें जो आपने पहली सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखी उसमें जितने आपने कॉलम्स लिए हैं ना, जैसे कि इस यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2, और यूनियन के बाद आपने दूसरी जो सिलेक्ट स्टेटमेंट ली है उसमें भी जितने ऊपर कॉलम लिए हैं उतने ही होने चाहिए। जैसे कि इधर भी कॉलम 1 और कॉलम 2 है, ऐसा नहीं है तो ऊपर आपने 3 कॉलम लिए हैं और नीचे आपने 2 कॉलम लिए हैं, तो जितने ऊपर लिए हैं उतने ही कॉलम नीचे होने चाहिए। ठीक हो गया, ये पहला रूल है। अब दूसरा रूल हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास कॉलम्स है ना, इनकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। जैसे कि इंट है तो इंट ही होनी चाहिए, और इधर वारचार है तो वारचार ही होनी चाहिए। और ऐसे हमारे पास इसका तीसरा रूल जो है वो ये होता है कि इनकी ऑर्डरिंग भी सेम होनी चाहिए। अब देखें, जैसे कि मैंने पहला कॉलम लिया है, इसकी डाटा टाइप इंट है, और दूसरा कॉलम है जो इसकी डाटा टाइप वारचार है। ऐसे ही हमारा यूनियन के बाद दूसरी जो मैंने सिलेक्ट स्टेटमेंट है, इसका भी पहले कॉलम की डाटा टाइप इंट होनी चाहिए और वारचार होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सेम ऑर्डर होना चाहिए और सेम डाटा टाइप होने चाहिए। ये इसके कुछ रोल्स हैं। जिस आप सीक्वेंस से यहाँ पे सप्लाई करेंगे कॉलम्स को, वैसे ही आपने उसी ऑर्डर में इन्हें सप्लाई करना है। और ध्यान रहे कि जो जो इस डाटा टाइप में आप ऑर्डर में सेट कर रहे हैं, जैसे कि इसकी इंट और इसकी वारचार, ऐसे ही फिर इसकी इंट और इसकी वारचार, अगर इसके बाद भी कोई कॉलम होता उसकी फर्ज करें इंट होती तो वो ऊपर भी फिर उसका इंट ही होना चाहिए था। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं। तो चलिए अब एसक्यूएल सर्वर में आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये फ्रेंड, मैंने एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लिया। इधर हमारे पास ये देखिए स्टूडेंट नाम की डेटाबेस है, उसमें हमारे पास 3 टेबल है। तो इन तीनों टेबल का मैं आपको डाटा भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल है, उसमें हमारे पास ये कुछ रिकॉर्ड सेम है, जिसमें 4 हमारे पास कॉलम है, और ये एक सिटी का कॉलम है जिसमें हमने आईडीज स्टोर करवाई हुई है। ये आईडीज मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास आ रही है सिटी वाले टेबल से। तो ऐसे हमारे पास लेक्चरर का टेबल्स है, इसमें हमारे पास कुछ लेक्चरर्स की डिटेल सेम है।
जो हमारे पास लेक्चर है, और उसमें भी एक सिटी का कॉलम है, उसमें भी हमने सिटी की आईडी स्टोर करवाई हुई है। और एक जो हमारे पास सिटी का टेबल है उसमें हमारे पास ये देखिए सिटी सेव है, और ये वाली आईडीज बेसिकली हमने जो हमारे पास स्टूडेंट वाला टेबल है और जो लेक्चर्स वाला टेबल है उनमें हमने इसे सेव करवाया हुआ है। तो अब एक चीज मैं आपको बता दूं, अब देखिए मेरे पास मैंने आपको जो रूल्स बताए वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा अभी। अब देखिए हमारे पास जो स्टूडेंट वाला टेबल है इसमें हमारे पास 4 कॉलम है, और ऐसे ही हमारे पास जो है वो लेक्चर वाला टेबल है उसमें भी 4 कॉलम है, और इन स्टूडेंट वाली की डाटा टाइप भी सेम है जैसे मैंने इस ऑर्डर में दी है। जो इसका ऑर्डर दिया है मैंने डाटा टाइप का, वही बिल्कुल लेक्चरर वाले टेबल का भी है। तो ये चीज आपने ख्याल में रखनी है। चलिए अब मैं आपको यूनियन ऑल को यूज करना बताता हूँ। तो इधर मैं लिखता हूँ, सबसे पहले मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहला मैं कहता हूँ स्टूडेंट का, स्टूडेंट्स, मैंने कहा जी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो हमारे पास स्टूडेंट्स, किधर गया चला, स्टूडेंट्स। ठीक है जी। अब इसके बाद मैं यूज कर रहा हूँ अपना ऑपरेटर यूनियन, ये मैंने यूनियन का। उसके बाद मैं दूसरी सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मैंने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, दूसरा हमारा टेबल का नेम क्या है जी लेक्चरर। मैं दोनों का डाटा देखना चाह रहा हूँ, मैंने यूनियन को यूज किया। अब यहाँ पर देखें मैंने स्टार का यूज किया है। अब स्टार का यूज आप तभी करना जब आपके पास ये जो आप दो टेबल्स ले रहे हैं जैसे कि स्टूडेंट और लेक्चरर वाला, इनकी सेम नंबर ऑफ कॉलम हो, जैसे कि इनके पास भी सेम नंबर ऑफ कॉलम हो और इसमें भी सेम नंबर ऑफ कॉलम हो, तब ही आप जो है वो स्टार का यूज करना, अदरवाइज आपको एरर देगा। चलिए अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें मेरे पास सारा कुछ सेम है, तो इसलिए मुझे उसने सारा जो है वो रिकॉर्ड ला के दे दिया है। अब देखें सबसे पहले आप देखें इधर हमारे पास जो आईडीज आ रही हैं, ये ऊपर जो रिकॉर्ड है ना, ये ऊपर वाला रिकॉर्ड हमारे पास जो है वो ये स्टूडेंट टेबल का है, और नीचे वाला जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास लास्ट पे रिकॉर्ड क्या है स्टूडेंट वाला, ये वाला 5 नंबर आईडी है जिसकी। तो इधर हम देख लेते हैं जनाब, इधर हमारे पास आईडी नंबर, तो ये रहा भाई। अब इसमें हुआ क्या है, अब इसमें देखें 1 और 1, फिर 2 और 2, 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ये जो आईडीज है ना ये सेम है। ये देखें इसमें भी 1 2 3 4 5 है आईडीज, और इसमें भी जो है वो 1 2 3 5 तक है, इसलिए उसने ना हमें मिक्सअप करके दे दिया 1 1 वाला। अब देखें इसका मतलब हमारे पास 2 आ रहा है, 10 रिकॉर्ड है हमारे पास, तो 10 ही दिखा रहा है, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज जो है वो बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखें ये जो आईडीज 1 है ना हमारे पास, ये आईडी 1 मोहम्मद वाहिद, और इधर हमारे पास 3 नंबर पे जो आईडी है मोहम्मद वाहिद वाली, ये वाला रिकॉर्ड मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ। ये देखें इधर हमारे पास 3 नंबर, जो हमारे पास स्टूडेंट वाला टेबल है उसमें 3 नंबर वाला जो रिकॉर्ड है जिसकी आईडी नेम है मोहम्मद वाहिद, और ऐसे ही हमारे पास एक जो लेक्चरर वाला टेबल है उसमें हमारे पास आईडी नंबर 1 जो है वो मोहम्मद वाहिद ही है, लेकिन ये दोनों क्या है सेम है कॉलम। तो मैंने आपको जैसे कि अभी स्लाइड में बताया था कि यूनियन क्या करता है, जो उसे मैचिंग रिकॉर्ड हो तो वो इसे शो नहीं करता, लेकिन ये तो शो कर रहा है इधर। ये देखिए नेम इधर भी शो कर रहा है, तो वो नेम इधर भी शो कर रहा है। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये है कि हमने इधर स्टार यूज किया है। स्टार का मतलब सारा डाटा। अब देखें यहाँ पर नेम तो सेम है, एज भी सेम है, सिटी भी सेम है, लेकिन आईडी जो है वो अलग है, इसकी 1 है, और यहाँ पर ये तीनों कॉलम सेम है और ये वाली आईडी अलग है। अब देखिए मैं इधर आपको करके दिखाता हूँ कि सिर्फ स्टूडेंट वाले टेबल में से नेम कॉलम सेलेक्ट करो, और ऐसे ही लेक्चरर वाले टेबल में से भी नेम कॉलम ही सिलेक्ट करो। अब मैंने सिर्फ कॉलम का नेम ही चेंज किया है। अब देखना ये जो आईडी मोहम्मद वाहिद है ये वाला नेम ये दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि हमने यूनियन यूज किया है। अब ये मैचिंग होगा तो यूनियन मैचिंग रिकॉर्ड शो नहीं करता है। एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें हमारे पास, ये देखें मोहम्मद वाहिद एक बार ही जो है वो हमारे पास आ रहा है, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर मैं दूसरा नेम भी देखना चाहता हूँ तो वो इसके लिए मैं यूज करूंगा यूनियन ऑल। देखिए ये मैंने यूनियन ऑल यूज किया। अब क्या करेगा, ये मोहम्मद वाहिद डबल आ रहा है, ये लेक्चरर भी है और स्टूडेंट भी है, सेम नेम है, तो अब ये शो करेगा यूनियन ऑल। एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, तो ये देखिए हमारे पास 2 बार नेम आएगा। ये देखिए एक बार ऊपर आ रहा है ये वाला, और एक बार हमारे पास ये नीचे आ रहा है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है यूनियन एंड यूनियन ऑल में। तो ठीक हो गया। अब देखें अगर आप किसी कंडीशन की बेस पर नेम देखना चाहते हैं, जैसे अब मैं कह रहा हूँ कि इसको नेम भी दिखाओ, कोमा मैंने कह दिया एज भी दिखाओ, ठीक है। ऐसे ही लेक्चरर वाले को नेम भी दिखाओ, कोमा एज भी दिखाओ। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो अब ये हमें नेम और एज दोनों कॉलम दिखाएगा, लेकिन इधर मैं अब कंडीशन की बेस पर लाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर वाली क्वेरी में मैं लाना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो वाला डाटा लाओ वेयर मैंने कह दिया एज कॉलम जो है ना वो जो है ग्रेटर देन, मैं कह लिया आप कोई भी कंडीशन लगा ली, जिस आपके पास जिस तरह के कॉलम मैं कह रहा हूँ वो कॉलम दिखाओ मुझे जिनकी एज कॉलम की वैल्यू जो है ना मेरे पास मैक्सिमम कितनी है जी 25 कर देता हूँ। चलिए 25 मुझे वो स्टूडेंट की डेट ला के दो जिनकी एज जो है वो 25 है, और ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो वाले लेक्चर ला के दिखाओ, इधर भी मैंने सेम ही जो है वो
क्लास पास करती है कि वो वाले लेक्चरर ला के दिखाओ जिनकी एज 25 से ज़्यादा है। अब उन्हीं के नेम आएंगे और उन्हीं की वही लेक्चरर आएंगे दोनों टेबल में से जिनकी एज जो है वो 25 से ज़्यादा है। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखें हमारे पास ये कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जो ये देखें जिनकी एज जो है वो आप देख सकते हैं 25 से ज़्यादा है। तो ये हमारे पास इधर शो हो रहे हैं। ये हो गया। अब दूसरा मैं आपको, ये हो गया कंडीशन की बेस पे। तो आप इसे फ्रेंड जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था स्टूडेंट में से वो रिकॉर्ड लाओ जिसकी एज जो है वो 25 से ज़्यादा है, लेकिन लेक्चरर में से वो लाओ जिनकी एज जो है ना वो मैं कह रहा हूँ कि 28 से ज़्यादा है। दोनों कंडीशन मैंने अलग अलग कर दी, तब भी ये बिल्कुल उसी हिसाब से डाटा लाएगा, वो सारा शो करेगा। अब देखें हमारे पास वो बिल्कुल ठीक ला रहा है। अब देखिए लेक्चर में देख लेता हूँ 28 से हमारे पास कौन सा ज़्यादा है जी, 28 से ज़्यादा कोई नहीं है, 28 तक ही है, इसलिए हमारे पास उसने कोई शो नहीं किया। जबकि स्टूडेंट हमारे पास कुछ ऐसे हैं, इधर मैं दिखाता हूँ जनाब, इसने रिकॉर्ड हमें शो किया है। ये देखें लेक्चर में सॉरी है, देखें 30 भी है हमारे पास, जो उसने उसका रिकॉर्ड जो है वो हमें शो कर दिया। अब उसकी बेस पे ही ला रहा है, जबकि इसमें से स्टूडेंट में से 25 से ज़्यादा की लगाई है, तो 25 से ज़्यादा हमारे पास दो स्टूडेंट जिनकी एज 26 है। तो अब यहाँ पे मैं ये देखना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं सिटी देखना चाह रहा हूँ कि मैं सिटीज इधर मेरे पास सिटी शो हो, जबकि मैं कह रहा हूँ कि देखना चाह रहा हूँ कि हमारे पास सिटीज वाइज मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट्स की भी और लेक्चरर की भी। चले मैं इधर चेंज करता हूँ, मैं कह रहा हूँ जिनकी सिटी कॉलम जो है ना, सिटी इज इक्वल टू, अब देखिए मैं देख लेता हूँ मैं किस सिटी की बिना पे करना चाह रहा हूँ। तो सिटी में देखना चाहता हूँ, हमारे पास अभी देखें इधर कोई सेव है नहीं, वैसे मैं सिटी, चले इधर मैं एक नीचे सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, बाद में डिलीट कर दूंगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं कह देता हूँ जनाब सिटी, ये कह दिया मैंने। अब मैं इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ क्या हो गया। अच्छा ऊपर आ रहा है एरर, इसलिए हमें जो है वो शो नहीं कर रहा। चलिए मैं इसको ना अलग ही कर लेता हूँ। बेसिकली मैं देखना चाह रहा हूँ कि सिटी में हमारे पास कौन कौन से सिटी सेव हम आपको शो करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं चले कर लेता हूँ सिलेक्ट, मैंने कहा स्टार फ्रॉम, हमारा क्या नेम है जी, सिटी ही है। चले अब इसको मैं देखता हूँ हमारे पास कौन सा रिकॉर्ड है, इसमें एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ हमारे पास लाहौर से कौन जो है वो स्टूडेंट है और लेक्चर दोनों चेक करना चाह रहा हूँ। अब लाहौर की आईडी क्या है 1, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर मैं इधर चला गया, मैंने कह दिया वेयर सिटी कॉलम जो है ना इक्वल टू 1, तो इधर वेयर भी लगाना है हमने, तो मैं लगाता हूँ जनाब इधर वेयर, मैंने कह दिया वेयर। अब वो वाला ला के दाओ स्टूडेंट जिनकी सिटी 1 है। सिटी 1 किसकी है, जो मैंने आपको भी दिखाया, ये लाहौर की है आईडी, ठीक है जनाब। तो ऐसे ही ये वाली कमांड में इधर से कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं जो है वो इधर लेक्चर भी हमें वो ला के दिखाओ जिनकी आईडी 1 है, आईडी किसकी, लाहौर की। चलिए एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। तो अब देखिए हमारे पास वो बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड आ रहा है, वो वही शो कर रहा है जिनकी आईडी 1 है, मतलब जो लाहौर से हैं। अब देख सकते हैं इधर हमारे पास, ये मैं आपको पहले स्टूडेंट वाला चेक करवाता हूँ। स्टूडेंट वाले में हमारे पास आईडी 1 एक और 2 बार आ रही है, एडवांस टीचिंग और मोहम्मद वाहिद, ये दोनों की है। अब देखिए एडवांस टीचिंग और मोहम्मद वाहिद शो कर रहा है। और ऐसे हमारे पास ये जो है हमारे पास लेक्चरर वाला टेबल, इसको भी मैं दिखा देता हूँ। इसमें भी हमारे पास आईडीज जो है वो देख लेते हैं किन किन की है। एक हमारे पास ये है, 3 स्टूडेंट्स की आईडी है जो है, जॉन स्मिथ, किरण और सुमायरा, इनकी जो है वो हमारे पास ये देखें बिल्कुल ठीक 5 रिकॉर्ड आ रहे हैं, मतलब सिटी वाइज। लेकिन इसमें मसला ये है कि हम देखें आईडी की बेस पे हम सर्च नहीं करते, हम नेम की बेस पे करते हैं। एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो वो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप सब क्वेरी का यूज भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था। तो चलिए मैं आपको यूज करके भी दिखाता हूँ। मैंने कह दिया जी वेयर सिटी इज इक्वल, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। चलिए मैंने कह दिया वेयर सिटी, इधर मैं 1 को खत्म करके इधर मैं सब क्वेरी लिखूंगा, जिसे नेस्टेड क्वेरी भी बोलते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बताई थी। तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट सी आई डी, सी आई डी का मतलब सिटी आई डी, फ्रॉम, कहाँ से सिलेक्ट करो, हमारा जो है वो सिटी वाला टेबल है, ये वाला सिटी वाला टेबल, जहाँ पे मैं लिखूंगा वेयर, अब मैं दूंगा कि सिटी नेम, वेयर सिटी नेम इज इक्वल टू, अब मैं नेम को पास करूंगा इधर से, जैसे कि लाहौर। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा ये हो क्या रहा है। अब देखिए मैं अब ये सब क्वेरी यूज कर रहा हूँ, मतलब नेस्टेड क्वेरी। अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो देख ली, उसमें मैंने ये डिटेल में बताया। अब बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नेम इधर मैं पास कर रहा हूँ कि वो वाला दिखाओ लाहौर, लाहौर। अब इसमें क्या हो रहा है, सिटी, सिटी कॉलम की वैल्यू इस सी आई डी के साथ, सी आई डी कहाँ से आ रहा है हमारे पास, ये जो हमारे पास सिटी वाला टेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। सिटी वाला टेबल, इसमें से सी आई डी सिलेक्ट करेगा, ये वाली आई डी सिलेक्ट करेगा, और आई डी को सिलेक्ट करके इसके साथ मैच करेगा, जिसकी लाहौर की आईडी को गेट कर लेगा ये, और इसके साथ मैच करेगा और हमें ला के दे देगा। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ।
सब ये सब नेस्टेड क्वेरी सब क्वेरी बोलते हैं। अब इसको मैं जो है वो इधर दूसरे में भी पास कर देता हूँ। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें पता तो नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अब देखिए मैंने इधर से नेम सप्लाई किया कि मुझे स्टूडेंट भी वही ला के दो जो लाहौर से हैं, और ऐसे हमारे पास जो लेक्चरर भी वही ला के दो जो हमारे पास लाहौर से हैं। अब मैंने नेम पास किया ना कि आईडी। अब हमें बिल्कुल रिकॉर्ड यही 5 रिकॉर्ड मिलेंगे। अब मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास बिल्कुल 5 रिकॉर्ड ही आ रहे हैं। लेकिन अब जो है मैं वो देखना चाह रहा हूँ कि इधर हमारे पास सिटी के नेम भी हैं, तो हमें पता चले कि ये वाला इस सिटी से है और ये वाला इस सिटी से है। तो वो बेसिकली हम जो है वो सब क्वेरी से नहीं कर सकते, इसके लिए हमें जो है वो बेसिकली यूज करना पड़ता है ज्वाइंस। तो चलिए वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। वो मैं कैसे करूंगा। अब देखिए हमारे पास स्टूडेंट वाले टेबल में एक कॉलम है सिटी, जिसमें आईडीज सेव है, और ये आईडीज जो है वो हम बेसिकली हमारे पास ये सिटी वाले टेबल में ये वाली आईडीज, तो इन दोनों कॉलम को हम मैच करेंगे। ज्वाइन का आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लें। चलिए हम वो करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं देखें, ये मैं कह रहा हूँ स्लैश स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ और इसको मैं करता हूँ इनर ज्वाइन। किसके साथ मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ इसको सिटी के साथ, क्योंकि मैं सिटी भी देखना चाह रहा हूँ। सिटी के साथ मैंने ज्वाइन किया। अब किस कॉलम की बिना पे मैं करना चाह रहा हूँ वो मैं लिखूंगा ऑन। अब देखिए मुझे पूरा टेबल का नेम ना लिखना पड़े, इसके लिए मैं इसका शॉर्ट नेम सेट कर रहा हूँ, जैसे स्टूडेंट के लिए एस और सिटी के लिए मैं कर रहा हूँ सी। चलें अब मैं लिखूंगा एस डॉट, किसको करना चाह रहा हूँ, सिटी वाला कॉलम। हमारे स्टूडेंट टेबल में जो सिटी वाला कॉलम है उसमें हमने आईडी सेव करवाई है। सिटी वाले कॉलम को किसके साथ करना चाह रहा हूँ, हमारा सिटी टेबल में सी डॉट, इसका कौन सा कॉलम, सी आई डी। अब इस बिना पे मैं करना चाह रहा हूँ। अब ये हो गया इनर ज्वाइन। अब मैं कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर से जो है वो खत्म कर दूंगा ये वाला। मैं क्या इतना ही कहूंगा जनाब, इधर से मैंने इतना खत्म कर दिया। अब मैं इधर से कहूंगा अब सिटी नेम मैंने गेट करना है, तो सिटी का मैंने शॉर्ट नेम क्या बनाया है, सी, तो मैं इधर सी लिख दूंगा जनाब, वेयर सी डॉट सिटी नेम इज इक्वल टू, ये वाला मैं खत्म कर देता हूँ। ये देखें अब हमें सिटी के नेम भी वो ला के दिखाएगा। कैसे ला के दिखाएगा मैं आपको अभी बताता हूँ। इधर से मैंने ब्रैकेट को भी बंद कर दिया। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है, मैं आपको फिलहाल यूनियन के नीचे वाले एक बार के लिए खत्म करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब हमें इधर मैं देखना चाह रहा हूँ कि हमें जो है वो इधर वही ला के दे स्टूडेंट जो लाहौर से हैं। अभी मैंने एक ही क्वेरी की है। अब देखें इधर से मैं कह रहा हूँ नेम गेट करो, पहले नेम और एज दोनों गेट करो। अब नेम स्टूडेंट वाले टेबल में है, तो स्टूडेंट का शॉर्ट नेम क्या है, एस, तो मैंने एस डॉट लिखूंगा मैं इधर, एस डॉट, ठीक है, एस डॉट नेम, ऐसे ही एस डॉट एज, एस डॉट एज। अब कॉमा डाल के अब हमारा जो सिटी के नेम है वो कहाँ पे हमारे सेव है जी, वो हमारे हैं जी सिटी वाले टेबल में। तो सिटी का शॉर्ट नेम क्या है, सी, तो मैं लिखूंगा सी डॉट सिटी नेम, ठीक है जी। अब मैं इतनी फिलहाल के लिए यूनियन बाद में लगाऊंगा, अभी मैं आपको इतनी एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखिए हमारे पास सिटी नेम भी आ रहा है लाहौर, और ये हमारे पास दो ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे पास लाहौर से हैं। अब मैं लेक्चरर भी देखना चाहता हूँ, उसके लिए मैं अब यूज करूंगा इधर यूनियन ऑल। चलें जी, मैंने लिखा यूनियन ऑल। अब सेम यही मैं सारा कुछ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बाद में थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा। क्या करूंगा चेंजिंग वो मैं आपको भी बताऊंगा। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और नीचे ला के पेस्ट कर दिया। अब इधर मैं लिखूंगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास ये जो लेक्चर वाला टेबल है ना, ये वाला, इसमें हमारे पास कौन कौन से कॉलम है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें भी हमारे पास देखें आईडी, नेम, एज है, और एक सिटी का कॉलम है। जो सिटी हमने सेव करवाई है वो सिटी कॉलम की आईडीज है। चलिए अब इसको भी हम करते हैं। अब इधर से मैं कहूंगा सबसे पहले मैं टेबल का नेम चेंज करूंगा। यहाँ से हमारे पास टेबल का नेम क्या हो जाएगा, लेक्चरर्स। लेक्चरर्स का शॉर्ट नेम मैंने क्या बना दिया, एल बना दिया। और ऐसे ही हमारे पास ये जो है ना सिटी, इनर ज्वाइन किसके साथ करूंगा मैं, सिटी वाले टेबल के साथ। अब यहाँ पे देखें अगर आप एक ही विंडो पे, तो देखिए सिटी मैंने ऊपर भी लिया है, इसका नेम थोड़ा सा अलग कर लें, जैसे कि मैं कर रहा हूँ सी आई, ठीक है जी। अब इसको किस कॉलम की बिना पे करूंगा, हमारे लेक्चर टेबल में क्या है, लेक्चर के शॉर्ट नेम क्या है, एल, तो मैं यूज करूंगा इधर एल ऑन एल डॉट सिटी इज इक्वल टू सी आई डॉट सिटी। बस नेम ही चेंज किया मैंने, ये हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा एक बार के लिए नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अब करूंगा सिटी नेम कहाँ पे हमारा, सी आई, इसका नेम हमने क्या किया, सी आई सेट किया, तो इधर मैं सी आई कर दूंगा, सी आई, ठीक हो गया। इतना हो गया। अब यहाँ पे मैं कॉलम के नेम जो सिलेक्ट करने हैं वो मैंने लेक्चर में से करने हैं। ये मैंने कहाँ से किए हैं, ये स्टूडेंट में से किए हैं। तो लेक्चर में से करने हैं, तो लेक्चर का मैं दूंगा। अब लेक्चर का मैंने एल लिया है, तो मैं लिखूंगा एल, एस की बजाय मैं लिखूंगा एल, एल डॉट, ऐसे एस डॉट,
सॉरी एल डॉट, इधर भी एल डॉट, और सिटी नेम हमारा किस में, सिटी वाले टेबल में। तो सिटी का हमने शॉर्ट नेम क्या अपना है, सी आई, तो मैं सी आई लिखूंगा इधर, सी आई। तो ये बेसिकली अब दोनों टेबल में से इनके स्टूडेंट जो लाहौर से हैं वो दिखाएगा, और लेक्चरर भी हमारे पास जो लाहौर से हैं वो दिखाएगा, साथ में उनका सिटी नेम भी दिखाएगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यूनियन आल किया तो वो दोनों टेबल का सारा रिकॉर्ड दिखाएगा। एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। अब देखें हमें जो है वो बता भी रहा है कि ये हमारे पास स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट और लेक्चरर हैं जो लाहौर से। आप ऐसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसको लेक्चरर वो देखना चाहते हैं जो कराची से हैं, स्टूडेंट वो देखना चाहते हैं जो लाहौर से है, तो इधर आप सिंपल इसको चेंज करेंगे। एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखें लाहौर से हमारे पास 2 स्टूडेंट और कराची से हमारे पास 1 लेक्चरर है। ठीक हो गया। तो ऐसे आप जो है वो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।